बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ी ख़वातीन इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह मुझे और आपको खुश रखे, अपने अमान में रखे। प्यारे अजीजों, आइएगा आज हम आपको 10 ऐसी बातें बताने वाले हैं। आप कभी ऐसा ये काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो बातें बता रही हूँ वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई है। उन बातों को अगर आप करते हैं तो वो बातें घर में गुर्बत और परेशानी, घर में बेतहासा गुर्बत और टेंशन होती है। इन बातों के आने से नहुसत आती है। ये ऐसी बातें हैं, अगर आप करते होंगे तो इंशाल्लाह, अगर आपने ये पूरी वीडियो देखी तो जरूर आप इन बातों से बच जाएंगे। लेकिन 7 ऐसी बातें बताऊंगी जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई इंसान इन बातों को बिल्कुल तवज्जो के साथ अमल कर ले तो उसके घर में गुर्बत गरीबी नहीं भटक सकती। आपको ये बातें जरूर सुननी है प्यारे अजीजों। मुझे उम्मीद है कि आप इन बातों को जरूर समाअत करेंगे। कोई वजीफे पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई लंबी लंबी तस्बीह पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ये 10 बातों से रुक गए और 7 बातें आपने अपनी गांठ में, अपने दामन में बांध ली, नबी पाक ने इन बातों से मना फरमाया है। इन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन कौन सी बातों से मना फरमाया है और ऐसी कौन सी 7 बातें हैं कि अगर आप उस पर अमल कर लें तो इंशाअल्लाह कभी भी आपको तस्बीह, तहज्जुद, ऐसी तस्बीह पढ़ने की जरूरत नहीं है जिससे कि माल घर में आने लगे। नहीं, सिर्फ 7 बातों पे अमल कर लिया। और ये वो बातें हैं जो हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है। पहले समाअत करें। पहली बात, नंबर 1, जो औरतें अपनी नमाजों को जल्द जल्द अदा करती हैं, यानी वो नमाज आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो दखली नमाज, जिस नमाज में खुशू व खुशू न हो, वो नमाज अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे मुंह पे मार देगा। और उस नमाज, जल्दी जल्दी नमाज पढ़ने की नहुसत ये होती है कि उसके घर में गुर्बत आती है। जब मुंह पे कोई तुम्हारे अमल मारा जाएगा तो तुम्हारा दिल दुखेगा, तुम्हें परेशानी होगी, लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं देता है। ऐसी नमाज जो औरतें एकदम फटाफट नमाज वुजू किया, खड़ी हो गई, झटापट ले सजदा दे सजदा, एकदम तला ऊपर सजदे कर रही है, तो ऐसी नमाज पढ़ने से घर में गुर्बत परेशानी आती है। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो नमाज तुम्हारी मुंह पे मार दी जाएगी। नंबर 2, जो वुजू करने की जगह पर पेशाब फिरते हैं या बाथरूम में पेशाब फिरते हैं। नंबर 3, जो मर्द पेशाब बाथरूम में नहाते वक्त कपड़ों को खड़े होकर पहनते हैं, यानी आप नहा तो लिए बाथरूम में सही तरीके से, लेकिन आप कपड़े जो पहनेंगे वो खड़े होकर पहनेंगे। शलवार का खड़े होकर पहनना आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक में है कि जो औरत मर्द खड़े होकर के कपड़े पहनेंगे उनके घर गुर्बत तो आगे ही, लेकिन उनके उन कपड़े पहनने से उन्हें ऐसी बीमारियां लगेंगी जिसका कोई दुनिया में इलाज नहीं है। प्यारी अजीजों, नंबर 4, अंधेरे में खाना खाना और बगैर बिस्मिल्लाह के खाना खाना। अगर आपने बिस्मिल्लाह ना पढ़ी और खाना खा रहे हैं तो उससे भी गुर्बत आती है, परेशानी आती है। नंबर 5, दांतों से रोटी काट काट के खाना। जो शख्स दांतों से रोटी काट काट के खाते हैं उनके घर भी गुर्बत और टेंशन, परेशानी आती है। जैसे अक्सर मेरी माँ बहन है, बच्चों को देंगी हाथ में कि ले वो कबाब बना दिया, बच्चा छोटेपन से ही सीख रहा कबाब बनाना। अक्सर तो इन बातों से गुर्बत और नहुसत आती है। नंबर 6, दामन से, आस्तीन से या दामन से बच्चों का मुंह साफ करना। अक्सर बच्चे फिरते हैं छोटे छोटे, तो माएँ ये सलीका नहीं सिखाती कि बेटा जब ऐसे दामन से या आस्तीन से कपड़ों की आप नाक साफ ना करें। जो ऐसा करते हैं उनके घर में गुर्बत और परेशानी आती है। अक्सर हम ऐसा कि हाथ धोए और खाना खाया, अब हाथ धोए तो दामन से पकड़ा और पोंछ लिया, तो ये गलत है, ये मुकरूह है, इससे भी घर में गुर्बत आती है। नंबर 7, खड़े होकर के पेशाब फिरना। जो मर्द खड़े होकर के पेशाब फिरते, कितना ही कमा लें, कितने भी कुछ ऐसा काम कर लें जिससे कि उनके घर बरकत आने। बरकत का मतलब ये नहीं होता कि माल के चट्टे लग गए, बरकत का मतलब ये है कि वो माल जुड़ा हुआ जो आपने कमाया है मेहनत से, वो गलत जगह ना उठे, यानी बीमारी में, कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं कोई प्रॉब्लम हो गई और एकदम से खटाक से लाख 2 लाख रुपए आपके चले गए। ये बरकत नहीं होती है। बरकत ये होती है कि थोड़ा पैसा और अच्छी जगह उठे। तो जो मर्द खड़े होकर पेशाब फिरते हैं या पेड़, कहीं छाव देखी पेड़ के नीचे, वहां पेशाब फिरते हैं, तो पेशाब छाव के नीचे, पेड़ के नीचे भी न फिरें। इसकी वजह से ये एक काम करने से घर में गुर्बत, और जो लड़के कमाते धमाते उनकी कमाई में बरकत नहीं होती। अगर कमा के चट्टे भी लगाते हैं माल से तो वो माल ऐसे ही जाया हो जाता है। नंबर 8, जो शख्स दरवाजे पे खड़े होकर के एक दूसरे को चलती लड़कियों को देखते हैं बार बार, यानी अक्सर बैठक पे लड़के बैठ गए तो चारा किया, रास्ते में खड़े हो गए, अब देख रहे हैं चाहे कोई मर्द आ रहा है, चाहे कोई औरत आ रही है, चाहे बुरखे में, चाहे वैसे जो खड़े होते हैं,
अक्सर दरवाजों पे बैठना या कहीं रास्तों में खड़े होना, उनके घर में भी गुर्बत और गरीबी आती है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ईमान वालों, और कुरान में अल्लाह ने फरमा दिया, ईमान वालों अपनी निगाहें नीची कर लो, और औरतों को फरमाया कि अपनी चादरों को ढाक लो। और नंबर 9, जो औरतें नंगे सर खाना बनाती हैं, जो औरतें अपने दुपट्टे को एक तरफ रख देती हैं, किचन में बैठ करके खाना बन लिया आप बेहतरीन होके, तो उस खाने में बरकत नहीं आती है, बल्कि उस खाने में शैतान शरीक हो जाता है। अब वो खाना जब खाया जाएगा तो उसमें बरकत नहीं होगी। बरकत का मतलब, फिर मैं दोबारा बता रही हूँ, ये नहीं होता है कि आपके घर में तरह तरह के खाने रखे। बरकत का मतलब ये होता है जिस खाने को खाया जाए वो नुकसान न दे। अब आपके घर में आए दिन बीमारियां हो रही हैं, तो वो क्यों हो रही हैं? वो शैतान नहुसत डाल रहा है, और आपने जो खाना नंगे सर बनाया उसमें बरकत नहीं रही, क्योंकि नंगे सर शैतान तुम्हारे साथ रहा है, उस खाने में बनाया, अब वो खा रहे हैं। नंबर 10, जो औरतें अपने बच्चों को बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना नहीं खिलाती है, खाना तो खा रही हैं, लेकिन जो औरतें अपने बच्चों को बिस्मिल्लाह ना सिखाती हैं, और अगर बच्चियां हैं तो उनके सर पर दुपट्टा न रखती हैं, और खाने के बाद जो खाना छोड़ देते हैं, यानी खाना खाने के बाद थोड़ा सा शोरबा गोश्त का छोड़ दिया, ये थोड़ी सी बिरयानी है या चावल वगैरह है, उसे ये टुकड़ा हाथ में है, अब वो छोड़ दिया, तो उसमें कौन शरीक होगा? उसमें शैतान शरीक हो जाता है। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसका बचा हुआ खाना शैतान शरीक हो जाता है, वो बरकत ले जाता है। तो ये 10 बातें आपने सुनी, इस पे अगर अमल किया तो आपके घर में गुर्बत नहीं आगी। अब आइएगा वो कौन सी 7 ऐसी बातें हैं जिसके करने से घर में गुर्बत नहीं आगी, बल्कि माल चलकर आगा। और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हदीस पाक में है, लेकिन आपको तस्बीह भी पढ़ लेनी पड़ेगी, लेकिन इस पर अमल करना पड़ेगा। नंबर 1, 5 वक्त की नमाज पढ़ना। जो औरत मर्द 5 वक्त की नमाज पढ़ती है, उनकी रिस्क में बरकत डालता है अल्लाह रब्बुल इज्जत। नंबर 2, कुरान मजीद का रोजाना तिलावत करना। जो औरत घर के अंदर या मर्द हो कुरान मजीद की तिलावत करेगी, उसके घर खैर और बरकत खुद चलकर आगी, रहमत के फरिश्ते नाजिल होंगे। नंबर 3, अपनी नेमतों का शुक्र करना, यानी आप पे जो भी नेमतें हैं, आपकी औलाद है, आपके जानवर हैं, आपके घर में जो चीज बरतने की है, जो आपके लिए है, और सबसे बड़ी नेमत तो ये है कि आपकी सेहत सलामत है। आपने 2 आंखें अल्लाह ने दी, हाथ दिए, पैर दिए, तमाम चीजों का एक एक आज़ा को हम गिने तो ये भी बहुत बड़ी नेमत है। इनका बार बार शुक्र करना अल्लाह रब्बुल इज्जत नेमतों में और इजाफा करता है, शुक्र का बदला है, और माल का बढ़ना। नंबर 4, अपने माल में से, जो माल है उसमें से जकात देना। जैसे आपके पास आपके शोहर, अब आप कहेंगे हमारे पास तो इतना माल नहीं जो हम जकात देने है, माल पर जकात फर्ज है। तो मेरे प्यारे अजीजों, माल वो भी माल है जो आपके पास चलकर आता है, यानी वो भी माल है। आपकी जो औलाद है, आप औलाद तो नहीं दे सकते ना, तो अपनी औलाद के ऊपर 10-20 उतार करके सदका जकात देना। यानी माल का जकात का मतलब भी नहीं, जो साहिब माल नहीं है, तो वो जो रोजी कमा रहा है, 50 कमा रहा है या 500 कमा रहा है, 1000 कमा रहा है, उसमें से 50-100 रुपए अल्लाह की राह में खर्च करना। तो आपके पास जो आप कमा रहे हैं उसमें से थोड़ा सा सदका दे दें, जकात दे दें, तो सदका देने से भी माल में बरकत होती है। इंशाअल्लाह ये बरकत होगी, इससे माल खुद ऑटोमेटिक घर में चल कर आएगा। नंबर 6, माँ बाप का अदब करना। नंबर 6, माँ बाप से दुआएं कराना, माँ बाप से मोहब्बत करना, माँ बाप के एहतराम करना। कि भी कभी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो माँ बाप का अदब एहतराम करता, उनसे मोहब्बत और शफकत करता, उनके माल में, उनके रिस्क में कभी कमी नहीं होगी, उनका माल ऑटोमेटिक बढ़ेगा। नंबर 7, जो अपने रिश्तेदारों से कता ताल्लुक तोड़ते नहीं हैं। नाराजगी हो जा थोड़ी सी रिश्तेदारों में होती है, रिश्तेदार हो या अपने शरीक हो आपके, उनमें थोड़ी बहुत अनबन हो जाती है, लेकिन तुरंत बोलना, उनसे फौरन माफी तलब करना, मुआफ कर देना। रिश्तेदारों से नाता एकदम नहीं तोड़ना। जो रिश्तेदारों से नाता नहीं तोड़ते हैं, रिश्तेदारों से रिश्ता रखते हैं, उनके देखभाल करने का मतलब उनके हर आते हैं जाते हैं कनेक्ट, मतलब दिल में कीना नहीं करते, जो रिश्तेदारों से वर्ज नहीं रखते, तो उनके घर में भी माल खुद चल कर आता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसका घर बर्बाद हो जाता है। जो अपने घर में अपने रिश्तेदारों को बुरा कहे, भला कहे, गाली गलौज करे, उसका घर तबाह और बर्बाद हो जाए। वो परेशान और डिप्रेशन, टेंशन में होते हैं। प्यारे अजीजों, मुझे उम्मीद है कि आप ये बातें समझ गए होंगे।
ان باتوں پر اگر آپ نے عمل کر لیا تو انشاءاللہ آپ کے گھر غربت نہیں آ سکتی۔ اور مجھے بس اتنا کہنا ہے کہ مجھے ناچیز کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ میری اور آپ کی صحت کی، جان کی، مال کی، ایمان کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔